हर हर गंगे हर हर महादेव। दोस्तों, कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है। लाखों शिव भक्त अपने अपने घरों को लौट चुके हैं, लेकिन पीछे रह गया एक बड़ा सवाल। कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार की हालत कैसी है? जिन घाटों पर कुछ दिन पहले तक आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, आज उन्हीं घाटों पर कहीं कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं, कहीं प्लास्टिक और पूजा सामग्री बिखरी हुई है और कहीं गंगा के किनारे गंदगी नजर आ रही है। लेकिन सवाल सिर्फ गंदगी का नहीं है, सवाल है उस गंगा का जिसे हम माँ कहते हैं। जिस गंगा में करोड़ों लोग आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं, उसी गंगा को साफ रखना आखिर किसकी जिम्मेदारी है? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार के घाटों का क्या माहौल है, गंगा किनारे की स्थिति और आखिर इतनी बड़ी धार्मिक यात्रा के बाद सफाई व्यवस्था के सामने क्या चुनौती आती हैं। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवल, रियल एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट यात्रा पसंद करते हो तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हर यात्रा एक कहानी होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार के माहौल की। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार पूरी तरह शिवमय हो जाता है। सड़कों पर भगवा रंग दिखाई देता है, हर तरफ भोले के जयकारे सुनाई देते हैं। हरिद्वार पहुंचने वाले कांवड़िए गंगा जल भरते और अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म होती है, हरिद्वार का माहौल अचानक बदलने लगता है। सड़कों पर भीड़ कम होने लगती है, कांवड़ पटरी खाली होने लगती है और शहर धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में लौटने लगता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सफाई कर्मियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि लाखों लोगों की आवाजाही के बाद सिर्फ सड़कें ही नहीं बल्कि घाट, पार्किंग एरिया और गंगा किनारे के इलाके भी प्रभावित होते हैं। हर की पौड़ी हरिद्वार की पहचान है। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले शायद ही कोई श्रद्धालु हो जो हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा आरती या गंगा स्नान का अनुभव न करना चाहता हो। कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ के साथ एक दूसरी समस्या भी आती है, कचरा। प्लास्टिक की बोतल्स, खाने पीने के पैकेट, कपड़े, फूल माला और पूजा सामग्री। अगर इन्हें सही तरीके से डस्टबिन या निर्धारित स्थान पर नहीं डाला जाए तो यही चीज़ें धीरे धीरे गंगा के किनारे पहुंच जाती है और यहीं से शुरू होती है असली चिंता। सवाल लेते हैं, गंगा में गंदगी आखिर आती कहाँ से है? हम अक्सर कहते हैं गंगा को साफ करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ प्रशासन के सफाई अभियान से गंगा साफ हो सकती है? शायद नहीं, क्योंकि गंगा में गंदगी सिर्फ एक जगह से नहीं आती। घाटों पर छोड़ी गई पूजा सामग्री, प्लास्टिक, खाने पीने का कचरा, नालों का पानी और अलग अलग जगहों से आने वाला प्रदूषण, ये सभी मिलकर नदी पर दबाव बढ़ाते हैं। और धार्मिक पर्यटन जितना बढ़ता है, उतनी ही बड़ी चुनौती होती है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। आस्था वर्सेस जिम्मेदारी। यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, गंगा में स्नान करना हमारी आस्था है, गंगा जल को घर ले जाना हमारी परंपरा है, गंगा आरती देखना हमारे लिए आध्यात्मिक अनुभव है। लेकिन क्या गंगा में प्लास्टिक डालना भी हमारी परंपरा है? क्या फूलमाला को नदी में फेंकना जरूरी है? क्या पूजा सामग्री को सीधे नदी में बहाना ही श्रद्धा का प्रमाण है? बिल्कुल नहीं। अगर हम सच में गंगा को माँ मानते हैं तो माँ को साफ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कांवड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। इतने बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं के आने के बाद सफाई व्यवस्था को संभालना आसान काम नहीं रह जाता। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के बाद अब बात करते हैं सफाई की। कांवड़ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। इतने बड़े स्तर पर श्रद्धालुओं के आने के बाद सफाई व्यवस्था को संभालना आसान काम नहीं रह जाता। सफाई कर्मचारी लगातार काम करते रहते हैं। घाटों की सफाई की जाती है, कचरा उठाया जाता है, सड़कों और आसपास के इलाकों को साफ किया जाता है। लेकिन समस्या तब खत्म नहीं होती जब कचरा एक बार उठा लिया जाए। असल ज़रूरत है कचरा पैदा ही कम हो। अगर एक व्यक्ति बोतल से और दूसरा उसे उठाकर डस्टबिन में डालता है तो सफाई कर्मी की मेहनत तो हो गई,
लेकिन अगर हजारों लोग कचरा इधर उधर न फैलाएं तो वही मेहनत कई गुना कम हो सकती है। घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं से एक छोटी सी अपील है, अगर आप हरिद्वार आते हैं तो गंगा स्नान जरूर कीजिए, गंगा आरती जरूर देखिए, घाटों पर बैठकर इस पवित्र वातावरण को महसूस जरूर कीजिए, लेकिन अपने साथ लाई प्लास्टिक की बोतल, चिप्स के पैकेट और दूसरे कचरे को घाट पर मत छोड़िए। पूजा सामग्री के लिए निर्धारित स्थानों का इस्तेमाल कीजिए और सबसे ज़रूरी, गंगा में कुछ भी ऐसा मत डालिए जो गंगा को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन से जुड़ी हुई है। क्या सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? जब गंगा में गंदगी दिखाई देती है तो हम अक्सर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी जरूर है, सीवेज ट्रीटमेंट, सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और घाटों की निगरानी मजबूत होनी चाहिए, लेकिन आम नागरिक की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। मान लीजिए घाट पर 100 डस्टबिन लगे हैं, लेकिन लोग कचरा डस्टबिन के बाहर फेंकते हैं, तो क्या सिर्फ डस्टबिन की संख्या बढ़ाने से समस्या खत्म हो जाएगी? नहीं, हमें व्यवस्था के साथ अपनी आदतें भी बदलनी होगी। हरिद्वार सिर्फ धार्मिक शहर नहीं है, यह देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक डेस्टिनेशन है। हर की पौड़ी की शाम, गंगा आरती का दृश्य, घाटों पर जलते दीपक, गंगा की लहरें और चारों तरफ गूंजता हर हर गंगे। यह अनुभव तभी खूबसूरत लगेगा जब गंगा और उसके घाट साफ होंगे। कांवड़ यात्रा आएंगे, श्रद्धालु फिर आएंगे, त्योहार फिर आएंगे, कुंभ और दूसरे बड़े धार्मिक आयोजन भी होंगे, लेकिन हर आयोजन के बाद हमें यही सोचना चाहिए कि अब सफाई कौन करेगा, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि मैं गंदगी फैलाऊंगा ही नहीं। दोस्तों, अगली बार जब आप हरिद्वार आएं, गंगा में डुबकी लगाने से पहले एक पल रुकिएगा, गंगा को देखिएगा और खुद से एक सवाल पूछिएगा, जिस गंगा को मैं माँ कहता हूँ, क्या मैं इसे साफ रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ? क्योंकि गंगा को बचाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े अभियान नहीं, हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जरूरी है। एक प्लास्टिक की बोतल कूड़ेदान में डालना, एक पूजा सामग्री नदी में न बहाना, दूसरे व्यक्ति को भी गंदगी न फैलाने के लिए कहना, ये छोटे कदम ही बड़ी शुरुआत बन सकते हैं। कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी है, लेकिन गंगा के प्रति हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगर आपको हरिद्वार की ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट और उत्तराखंड की यात्राओं से जुड़ी वीडियो पसंद आती है तो यात्रा विद आशीष चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर यात्रा एक कहानी होती है। मिलेंगे दोस्तों एक नई यात्रा में एक नई कहानी के साथ, तब तक हर हर महादेव।